हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल के बच्चों। आज भूगोल के इस चैप्टर में हम आपको पहले चैप्टर का पाठ बताएंगे। पहला चैप्टर हमारा है मानव भूगोल, मानव प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र। अब इसको हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहला हमारा चैप्टर होगा मानव भूगोल का। बच्चों, जैसा कि इसके पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो पढ़ने का आपका तरीका होगा उसमें हम आपको नोट्स देंगे, उसके बाद क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन हमेशा की तरह है आपको बहुविकल्पी, अतिलघु, लघु और विस्तृत उत्तरीय 4 प्रकार के दिए जाएंगे और उन चारों क्वेश्चनों को आपको बाद में अपने नोट्स में उसका आंसर लिखना होगा। तो आइए हम अपने चैप्टर्स में आते हैं। मानव भूगोल और मानव प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हम जब मानव भूगोल की बात करेंगे तो मानव भूगोल का अध्ययन करने के पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि भूगोल क्या है। आप लोगों को याद होगा कक्षा 11 में आपने पढ़ा था भूगोल क्या है। भूगोल के विषय में जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन करना भूगोल है। यदि आपकी पूरी भाषा याद होगी और एक शब्द और याद होगा कि ये जियोग्राफी शब्द है। जियो प्लस ग्राफी। जियो को आप लोगों का याद है, ग्रीक का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी के विषय में अध्ययन करना। यानी हम पृथ्वी के विषय में जो अध्ययन करते हैं वो हमारा भूगोल कहलाता है। पृथ्वी क्या है, उसके किस भाग का हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं आपको मिल रही हैं, पहाड़ मिल रहे हैं, पर्वत मिल रहे हैं, नदियां मिल रही हैं, जल है, आपका मानव जीवन है, पेड़ वृक्ष हैं, जंगल हैं, ये सब कुछ हमारी पृथ्वी से बिलोंग करते हैं। इन सब का जब हम अध्ययन करेंगे वो सारा का सारा अध्ययन भूगोल के अंतर्गत आता है। अब इसके दो भाग हो गए भूगोल का। पहला हुआ भौतिक भूगोल और दूसरा हुआ, यदि आप ध्यान होगा, मानव भूगोल। अब कहेंगे भौतिक भूगोल क्या है, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमारे चारों तरफ जो भी व्याप्त है वो सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। भौतिक भूगोल में हमारे चारों तरफ क्या है, आप चारों तरफ देख लीजिए। जहां भी आप बैठे रहें आपको जो भी दिखाई पड़ रहा है, आपको पृथ्वी दिखाई पड़ेगी, आपको पेड़ पौधे दिखाई पड़ेंगे, आपको प्रकृति के द्वारा जो वनस्पतियां दी गई हैं वो दिखाई पड़ेंगे। हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु दिखाई पड़ रहे हैं ये सारी की सारी चीजें भौतिक भूगोल के अंदर आएंगी। इसी के अंदर हवा आएगा, इसी के अंदर पानी आएगा, इसी में जलवायु आएगा। ये सारी चीजों का अध्ययन आप करेंगे वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत माना जाए। ठीक है, अब आइए आगे हम पढ़ते हैं मानव भूगोल। देखें, मानव भूगोल जो हम प्राकृतिक पर्यावरण हमारा है और जो मानव जगत है, ध्यान समझिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव जगत, इनके अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। खूब ध्यान से मानिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, उसका और मानव जगत का जो संबंध है उस संबंधों का अध्ययन हमारा ये मानव भूगोल करता है। एक छोटा सा हम उदाहरण से आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ के पास में एक मानव है। पेड़ ऑक्सीजन देगा, पेड़ फल देगा, पेड़ लकड़ी दे रहा है। उसका कौन उपयोग करता है? ये सारा का सारा उपयोग मानव करता है और मानव का ये दायित्व बनता है कि उसका हम सही उपयोग करें। उसका उपयोग, उस पेड़ का और मानव का जो संबंध है, यही संबंधों का अध्ययन करना ही हमारे मानव भूगोल के अंतर्गत आता है।
जबकि देखिए सामानों में देखा जाए तो आज वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। मानव अपने संबंधों को बिगाड़ रहा है। पेड़ जो हमें छाया देता है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, हम उसके संबंध को नहीं रख रहे हैं, हम उसको धुआंधार काट रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए। ये आप लोगों को हम ध्यान देने की बात थोड़ा इससे हट करके बता रहे हैं। लेकिन इतना ये ध्यान रखिए कि मानव भूगोल के अंतर्गत हमारा जो भौतिक पर्यावरण है और जो ये मानव जगत है, इसका जो अंतः संबंध है, इस संबंधों का अध्ययन करना ही हमारा मानव भूगोल है। अब इसके में हम आपको एक परिभाषा भी बताएंगे। बच्चों यहाँ थोड़ा सा इसको समझिए। आपको एलन सैंपल की परिभाषा हम दे रहे हैं। एलन सैंपल की परिभाषा है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रियाशील मानव। मानव क्या है? मानव हमेशा क्रियाशील है। मानव मस्तिष्क कभी शांत नहीं होता, वो सक्रिय रहता है। कभी भी एक नहीं होगा, वो हमेशा सक्रिय रहेगा। और हमारी जो पृथ्वी है ये स्थिर है। इसके मध्य जो बदलते हुए संबंध हैं, ये इनका अध्ययन करना मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। थोड़ा एक बात है हम बताएंगे। ये हमारे जो भूगोलवेत्ता हैं या जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जिन लोगों ने, चाहे वो साइंटिस्ट हों, इतिहासकार हों, या जो इस तरह के जितने भी विद्वान हैं, इन लोगों ने परिभाषाएं दी है। ये परिभाषाएं कभी बदलेंगी नहीं। इनके शब्द जैसे लिखा जा रहा है, जैसे हम उसको बोल रहे हैं, आप लोग उसे ज्यों का त्यों लिखें और उसी तरह से उसको याद करें, क्योंकि कभी भी हमारी परिभाषाएं नहीं बदलेंगी और उसको लिखने का सही तरीका यही होगा